अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो एक अच्छी वीडियो है आपके लिए, क्योंकि ये साइंसी बुनियादों पे जो तहकीक होती है उसके नतीजे में जो चीज़ सामने आई है कि आप क्या वो काम कर सकते हैं कि जिससे ब्लड प्रेशर को आप कंट्रोल कर सकते हैं दवाइयों के बगैर ही, या उसका कंट्रोल इतना बेहतर कर सकते हैं कि आपकी दवाइयाँ कम होते होते ख़त्म करनी पड़ेंगी। ये 9 वो तरीके मैं आपको बताता हूँ। उसमें सबसे जो पहला तरीका होता है वो होता है कि आप अपने वज़न पे नज़र डालें, कहीं आपका वज़न ज़्यादा तो नहीं है। इसका एक तो सादा सा तरीका है जो मैं अक्सर बताता रहता हूँ कि आप एक इंची टेप लें और अपनी कमर का माप लें। फ़र्क सिर्फ ये है कि ये जो माप लेंगे इसको आप, जो आपका ये बेली पॉइंट होता है, बेली बटन होता है, वहाँ पे रखेंगे। तो उससे आपको पता चलेगा कि ये अगर एक मर्द हैं आप, और आपका जो वेस्ट सरकमफ्रेंस इसको हम कहते हैं अंग्रेज़ी में, कमर का माप कह लें, तो अगर तो ये 40 इंच जो कि 102 सेंटीमीटर बनता है तो उससे ज़्यादा है तो आपको वज़न कम करने की ज़रूरत है। अगर आप खातून हैं और आपका जो वेस्ट सरकमफ्रेंस है वो 35 इंच यानी 89 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि आपको अपना वज़न कम करने की ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है वज़न कम करने की? इसलिए कि साइंस हमें ये बताती है कि अगर अपना जो 1 किलो वज़न आप कम करते हैं, किलोग्राम जिसको हम कहते हैं, जो कि 2.2 पाउंड्स होता है, तो 1 मिलीमीटर ऑफ मर्करी जो है वो ब्लड प्रेशर आपका कम होता है, एक चीज़। और दूसरा, बहुत सारे वो लोग जिनका वज़न ज़्यादा होता है तो उनको रात को बहुत ज़्यादा खर्राटे होते हैं, और वो एक बीमारी होती है जिसको हम स्लीप एपनिया कहते हैं, कि रात को सोते हुए उनको सांस की नाली में बंदिश का प्रॉब्लम बनता है। वज़न ज़्यादा होने की वजह से सांस भी रुकता है और बार बार नींद उनकी ख़राब होती है और वो उठते हैं, तो उनमें भी साइंस ये बताती है कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है। तो इसलिए आप वज़न को कम करेंगे तो वो मसला भी हल हो जाएगा और ब्लड प्रेशर भी कम हो जाएगा। पहला ये काम करना है। दूसरा, साइंस हमें बताती है कि दूसरी चीज़ है वो रेगुलर एक्सरसाइज है। आपने सुना होगा कि एरोबिक एक्सरसाइजेज़ होती हैं। एरोबिक एक्सरसाइज ये है कि आप रोज़ाना 30 मिनट के लिए एक ऐसी वर्जिश करें जिससे आपके दिल की धड़कन जो है वो बढ़े, और उसी वक़्त में आप ऑक्सीजन भी अंदर ज़्यादा लेके जाएं। बुनियादी तौर पे कौन कौन सी वो एक्सरसाइजेज़ होती हैं जिनको हम एरोबिक कहते हैं, उसमें शामिल होती हैं जैसे वॉक करना, जॉगिंग करना, साइकिलिंग और स्विमिंग। लेकिन एक थोड़ा आपने ख्याल रखना है, वो दोस्त जो वॉक करते हैं तो उनको वॉक तेज़ी से करनी चाहिए, जिसको ब्रिस्क वॉक कहते हैं। टहलना मकसद नहीं है। यानी दूसरा तरीका ये है समझने का इसको, कि आप वॉक करते हुए अपने दिल की रफ़्तार पे नज़र रखें। वॉक शुरू करने से पहले अगर आपकी दिल की रफ़्तार 80 थी और वॉक के दौरान वो 90 और 100 के करीब चली जाती है, इसका मतलब है कि आप ज़ोर लगा रहे हैं वॉक के दौरान। और इसके अलावा कुछ और भी एक एक्सरसाइज होती है जिसको हम कहते हैं कि आप चल रहे हैं लेकिन फिर दरमियान में थोड़ा सा दौड़ना शुरू कर दें, या कहीं खड़े होकर आप कोई थोड़ा सा एक्सरसाइज शुरू कर दें। तो हल्की एक्सरसाइज और थोड़ी सी मॉडरेट एक्सरसाइज का मिलाप जो होता है वो भी आपका ब्लड प्रेशर को कम करता है। और हफ्ते में 2 दफ़ा अगर कोई लोग जिम जाके थोड़ा सा अपना वज़न उठाना चाहते हैं, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज जिन्हें हम कहते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। तो रेगुलर एक्सरसाइज आपके ब्लड प्रेशर को में कितना फ़र्क डालती है। कहा जाता है कि अगर आप ये रूटीन का हिस्सा बना लेते हैं इसको अपनी ज़िंदगी में, तो 5 से 8 मिलीमीटर ऑफ मर्करी जो आपका ब्लड प्रेशर है वो जो एरोबिक एक्सरसाइजेज जो मैंने सारे नाम बताए हैं तो उनसे आपका कम होता है। उसके बाद आता है खाने का। आपने अपनी खुराक में इंतहाई बुनियादी तब्दीली करनी है कि आपने हेल्दी डाइट लेनी है। हेल्दी डाइट का मतलब ये होता है कि होल ग्रेन्स हो, फ्रूट हो, सब्जियां हो, दूध वो हो जो लो फैट हो जिसके अंदर, और इसी तरह से सेचुरेटेड फैट्स कम हो, यानी ये जो फ्राई चीज़ें होती हैं ये नहीं आपने खानी, कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें आपने नहीं खानी। आप ये देखें कि अगर आप ऐसा करते हैं तो साइंसी तौर पे साबितशुदा है कि 11 मिलीमीटर ऑफ मर्करी का फ़र्क पड़ता है, जो कि बहुत बड़ा फ़र्क है आपके ब्लड प्रेशर को कम करने में। और ये जो खुराक, जैसे मैंने फल और सब्जियां और ये चीज़ें बताई हैं, तो इनके अंदर पोटेशियम ज़्यादा होता है। पोटेशियम के बारे में बहुत मशहूर है कि पोटेशियम, मशहूर नहीं बल्कि साबितशुदा है कि सोडियम के बुरे असरात को आपके ब्लड प्रेशर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कम करता है। इसलिए हम कहते हैं कि पोटेशियम एक दिन में 3500 से लेके 5000 मिलीग्राम तक आपको लेना चाहिए। ये बहुत अहम बात है। इसके बाद चौथे नंबर पे आता है कि आपने सोडियम जो है वो कम खाना है। कोशिश करें जब आप खाना खाते हैं, कोई बाहर से पैकेटों वाला लिया है तो उस पर सोडियम का कंटेंट ज़रूर देखें कितना ज़्यादा सोडियम है। बहुत ज़्यादा ये मुरगन ग़िज़ाएँ ना खाएं। शादियों पे जब खाना खाते हैं तो मुहतात रहें, और ख़ास तौर पे वो जिनका या तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा है या उनका ब्लड प्रेशर ऐसा है कि वो हाई ब्लड प्रेशर की तरफ जा सकते हैं। तो सोडियम को
वैसे तो हम कहते हैं कि 2300 मिलीग्राम एक दिन में, इससे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, लेकिन जो आइडियल है वो 1500 मिलीग्राम पर डे है। तो सोडियम क्या करता है, सोडियम खून की नालियों के अंदर पानी को खींच के वहाँ पे उसके वॉल्यूम को बढ़ाता है और उससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ये कंफर्म बात है। तो सोडियम जो है उसको आप लाजमी कम करें, और जब आप उसको कम करते हैं तो 5 से 6 मिलीमीटर ऑफ मरकरी जो है उसका फ़र्क पड़ जाता है आपके ब्लड प्रेशर के कंट्रोल पे। उसके बाद बहुत अहम है कि आप सिगरेट छोड़ दें। अगर आप सिगरेट पीते हैं, और अगर आपने सिगरेट अभी शुरू नहीं की, तो ज़िंदगी में सिगरेट ना पिएं, क्योंकि सिगरेट पीने वालों के अंदर ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है और ब्लड प्रेशर का कंट्रोल भी ख़राब होता है। तो कोशिश करें कि सिगरेट के आपने करीब नहीं जाना, सिगरेट छोड़ दें अगर आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी से बचना है। उसके बाद बारी आती है कि रात की नींद आपकी बहुत ज़रूरी है। ये बात अगर आप लोग समझ लें तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी ब्लड प्रेशर के लिहाज से, कि 7 से लेकर 9 घंटे तक की नींद लाजमी पूरी करें। और उसका कुछ उसके थोड़े से बुनियादी असूल हैं। एक तो ये है कि अपना शेड्यूल पक्का बनाएं, सोने का और जागने के टाइम में कोई तब्दीली ना करें, चाहे वो ऑफिस जाने के दिन है या हफ्ता इतवार की बाज़ का छुट्टी होती है, या इतवार की तो सबको ही छुट्टी होती है, या किसी की जुमे की छुट्टी होती है। तो ये गलती मत करें कि उस दिन हम लेट उठेंगे। दूसरा, कोशिश करें कि जो सोने का माहौल है वहाँ पे शोर शराबा ना हो, सोने से पहले हैवी खाना ना खाएं, बिल्कुल भूखे भी ना सो जाएं, चाय मत पिएं उस वक्त, कॉफ़ी मत पिएं, पानी और खाना बहुत मोहतात रह के काफ़ी देर पहले खा लें ताकि आपको सोने के बाद फिर प्रॉब्लम ना हो। और इसी तरह से बहुत ज़्यादा लाइट ना हो वहाँ पे, मोबाइल वगैरह बंद कर दें आधा घंटा पहले, ताकि आपको एक अच्छी नींद आ सके। क्योंकि जो एक अच्छी नींद है वो भी आपके ब्लड प्रेशर को काफ़ी ज़्यादा यानी कि बेहतर कर देती है। और अगर वो लोग जिनको दिन में सोने की आदत होती है तो वो कोशिश करें कि दिन में कभी भी 30 मिनट से ज़्यादा मत सोएं, जिसको हम नैप्स कहते हैं, पावर नैप्स कहते हैं। 10-15 मिनट के लिए सो लें तो ये बहुत है। और कोशिश करें कि दिन के पहले हिस्से में सोएं, ये ना हो कि आप शाम के वक्त सो रहे हो फिर रात की नींद आपकी डिस्टर्ब होगी। इसके बाद आता है कि अपने स्ट्रेस से बचना है, अपनी ज़िंदगी से स्ट्रेस कम करें। क्रॉनिक स्ट्रेस, लंबे अरसे तक जो स्ट्रेस है वो आपको ब्लड प्रेशर को ख़राब करता है, आपकी ब्लड प्रेशर की बीमारी की तरफ आपको लेके जाता है। आपके पास बहुत सारे तरीके हैं हर चीज़ को अपने कंट्रोल्स में लेने की खातिर। बाज़ औक़ात लोग जो है हर किस्म के स्ट्रेस में पड़े रहते हैं। एक तो हर चीज़ को अपने कंट्रोल में ना लें, सारे दिन की रूटीन बनाया करें कि ये अहम काम है, ये मैंने करने हैं, बाकी हो गए तो ठीक है। लोग क्या करते हैं, गैर ज़रूरी काम पहले करते हैं और ज़रूरी काम नहीं कर पाते तो फिर स्ट्रेस में रहते हैं। और दूसरा, हर बंदे की बात मानने की ज़रूरत नहीं होती, जिसे कहते हैं पावर ऑफ़ नो को समझें, इनकार की ताकत को समझें। हो सकता है कि आप किसी ऐसे शख्स का जो काम है वो आप इनकार कर दें जो आप नहीं करना चाहते या आपके बस में नहीं है, तो वो कहीं ज़्यादा आपके लिए बेहतर है। हो सकता है वो शख्स वक्ती तौर पे तो नाराज़ हो, लेकिन अगर आप उसका काम करने के चक्करों में एक स्ट्रेस में चले जाते हैं तो वो बहुत एक ख़तरनाक बात है। तो आप कोशिश करें कि जो स्ट्रेस है उससे आपने लाजमी बचना है, ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। और रेगुलर ब्लड प्रेशर चेक करें, एक ये भी चीज़ है। घर में मॉनिटर मिल जाते हैं, वो बहुत घर में चेक करने वाले जो मिल जाते हैं, ये बीपी वाले, ये आपकी बड़ी मदद करते हैं। और सबसे आखिर में ये है कि जिस तरह आप अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं, इसी तरह शुगर और कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करें, तो ये भी आपकी खून की नालियों जो ब्लड प्रेशर आपको बताती हैं उनकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। तो दोस्तों, ये वो 9 तरीके हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए आप अपने ब्लड प्रेशर को दवाइयों को बगैर कंट्रोल कर सकते हैं। मैं इस तरह की वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कोई अच्छी सी कमेंट कर दें और शेयर के काबिल तो शेयर कर लें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइशें महफूज रखें।